सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। एक भक्तानी जी हैं जो पहले दिल्ली के आसपास कहीं रहते थे, जो श्री गुरु महाराज जी के बहुत बड़े प्रेमन थे। आज के समय में बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो उनके ससुराल वाले गुरुमुख नहीं थे। उनके पति खुद तो मानते ही नहीं थे, लेकिन भक्तानी को भी मना करते थे कि तुम क्यों मान रही हो और ये दरबार उरबार क्यों जा रही हो। एक बार भक्तानी जी ने श्री चरणों में विनती करी कि स्वामी जी, मेरे ससुराल वाले मुझे आने से रोकते हैं, मुझे आने नहीं देते। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तू अपने घर वाले नू एक बारी सादे कोल लिया, आगे सड काम है। भक्तानी जी बोली, स्वामी जी तुसी जानी जान हो, तुसी आप कुछ चमत्कार करो ना। तो स्वामी जी ने फरमाया, इस दे विच असी कुछ नहीं कर सकते, इधर ते तेनू ही लाना पेगा, आगे सड्डा काम हैगा। एक बार भक्तानी जी ने भगत जी को बोला, मुझे ग्वालियर तक छोड़ाओ, ट्रेन में बहुत भीड़ है। तो भगत जी मान गए, बोल ठीक है। तो ग्वालियर से श्री आनंदपुर धाम जाने के लिए प्राइवेट बसेस नहीं थी। भक्तानी जी ने कहा, रोडवेज की बस में जाना पड़ेगा, आप मुझे श्री आनंदपुर धाम तक छोड़ाओ। भगत जी बोले ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा। ठीक है बोल के भक्तानी जी ने बात ख़त्म करी। अब जब वहाँ पहुँचे तो भक्तानी जी ने बोला, अब रात के 9 बज रहे हैं, इस समय आप कहाँ जाओगे, रात यहीं बिता लो, सुबह निकल जाना। भक्तानी जी बड़ी मुश्किलों के साथ भगत जी को श्री आनंदपुर धाम के अंदर ले आई। अब महात्मा जी ने भगत जी को कहा कि यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा ही टेक लो। भगत जी जब माथा टेकने के लिए गए तो श्री गुरु महाराज जी ने आंखों में भगत जी पर पता नहीं कैसा जादू किया। वो भी इतने दीवाने हो गए जैसे कि भक्तानी जी हैं। बस फिर क्या था, फिर ये लड़ाई सामने आई कि भगत जी कहते हैं कि श्री आनंदपुर धाम में जाऊंगा और भक्तानी जी कहती हैं कि मैं जाऊंगी। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि दोनों जा सकें। इस बात को श्री गुरु महाराज जी के सामने लाया गया तो श्री गुरु महाराज जी ने भक्तानी को फरमाया, भगत जी नू भेज दिया कर तू। भक्तानी जी बोली, स्वामी जी एक ही गल है, मैं ऐना नू लाई और मैं ही ना आवा। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, एक बारी करके आ जाया करो। तब से ऐसा ही चलने लगा, समय का चक्कर चलता गया। काफ़ी समय के बाद सबसे पहले भक्तानी जी बाई जी बने, फिर उनका छोटा बेटा महात्मा जी बने, फिर उनकी बेटी बाई जी बने, फिर भगत जी महात्मा जी बने। उनका जो बड़ा बेटा भी गृहस्थ में रहकर श्री दरबार की बहुत सेवा करते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी अपने आप पहचान लेते हैं कि उनकी रूह कौन सी है। प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को श्री लीला पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लीला को लाइक करें और हाई पॉइंट सभी गुरुमुख जन देवें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सदगुरुदेव महाराज की जय।